हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं यात्रा व्रत, जो कि आपके पीजीटी एंड टीजीटी एंड यूजीसी नेट एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट यात्रा व्रत से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? आपको पता होना चाहिए। ए गया यात्रा, बी इलाहाबाद यात्रा, सी गंगा पार की यात्रा या डी सरयू पार की यात्रा। तो आंसर है इसका डी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारतेंदु की यात्रा व्रत संबंधी रचना सरयू पार की यात्रा है। आपको ये पता होना चाहिए। मेहतावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। उनकी यात्रा व्रत रचनाएं कवि वचन सुधा पत्रिका 1871 से लेके 1879 तक के अंकों में प्रकाशित होती रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कवि वचन सुधा पत्रिका में कितने अंक कब तक प्रकाशित हुए हैं। तो 71 से लेके 71 से लेके 79 तक। गया की यात्रा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, गया की यात्रा जो है बालकृष्ण भट्ट की यात्रा व्रत संबंधी रचना है। आइए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत कौन सा है? ए घाट घाट का पानी, बी ज्योतिर्पुंज हिमालय, सी दरख्तों के पार शाम या सी सागर के आर पार। तो विष्णु प्रभाकर का यात्रा व्रत कौन सा है? तो बी है ज्योतिर्पुंज हिमालय। विष्णु प्रभाकर की यात्रा व्रत और भी हम पढ़ लेते हैं। ज्योतिर्पुंज हिमालय, राह चलते चलते हिम शिखरों की छाया में हम सफ़र मिलते रहे, आकाश एक है और संपूर्ण यात्रा व्रत। सभी किसके हैं? विष्णु प्रभाकर जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं। ए भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद्र, सी लोचन प्रसाद पांडे या यशपाल जैन। तो आपको याद रखना होगा कि हमारी यात्रा किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनकी यह यात्रा वृत्तांत सितंबर 1915 में इंदू में छपी थी। किस में छपी थी ये? इंदू में। कब? 1915 में। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत है लंदन का यात्री। भगवान दास वर्मा कहाँ गए थे? ऐसे याद करेंगे। भगवान दास वर्मा कहाँ गए थे? यात्रा करने गए थे, लंदन गए थे। ठीक है, तो लंदन का यात्री भगवान दास वर्मा हो गया। और यशपाल जैन कहाँ गए? तो यहाँ से यशपाल और यहाँ से यूरोप। तो इन्होंने यूरोप की यात्रा करी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक कौन है? तो लंका यात्रा का विवरण किसने दिया है? तो हमको पता होना चाहिए। तो गोपाल राम गहमरी एकदम स्टार्टिंग के राइटर है। ये भारतेंदु युग के हैं। और यही सबसे पहले कहाँ गए थे? लंका गए थे। तो लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युग के हैं ये गोपाल राम खेमरी। इन्होंने लंका यात्रा का विवरण 1916 में किया और यात्रा संबंधी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। अर्थात ये रेल से गए थे और पानी के जहाज से गए थे। 5वां पॉइंट है, यात्रा वृत्तांत के लेखक यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे है। आपको ये पता होना चाहिए यायावर किसको कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यायावर नाम से फेमस है राहुल सांकृत्यायन। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम इसका कि यात्रा लेखन में राहुल सांकृत्यायन का अनंत्यम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा भी नहीं की है। रूस में 25 दिन किसने बिताए हैं? तो राहुल सांकृत्यायन ने बिताए हैं। जापान की यात्रा किसने की? तो राहुल सांकृत्यायन ने की है। यात्रा संबंधी कृतियों की रचना राहुल सांकृत्यायन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए राहुल सांकृत्यायन, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ताकि आपको याद हो जाए ठीक से। तो राहुल सांकृत्यायन इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना होगा यायावर यात्रा होती है तो इसीलिए यात्रा वृत्तांत हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत विधि की रचना है। इसमें अज्ञे जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का भी हिस्सा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञे जी यूरोप भ्रमण पर गए थे। इनको निमंत्रण हुआ था यूनेस्को, आइए आपका वेलकम है। तो जब ये वहाँ गए थे तो यूरोप भ्रमण करके आए थे। कौन? अज्ञे जी। तथा इस यात्रा का वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में किया गया है। जो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है उसमें यूरोप भ्रमण का वृत्तांत दिया गया है। इसके अतिरिक्त अज्ञे ने 4 छोटे छोटे यात्रा वृत्तांत 20वीं सदी का गोलक, ये छोटे छोटे इनके यात्रा वृत्तांत हैं। क्या क्या? तो आप याद रखिएगा, अज्ञे का है 20वीं सदी का गोलक, वसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञे अपनी निगाह में किसका है? अज्ञे का ही है। एक बार हम इसको कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। क्या क्या है इनका? 4 छोटे कौन कौन से हैं? 20वीं सदी का गोलोक, वसंत का अग्रदूत कौन है? अज्ञे जी हैं। ऋण स्वीकारी हूँ, इन्होंने कहा मैंने ऋण स्वीकार किया है। और अज्ञे अपनी निगाह में, इसका उल्लेख किया है। इनमें से 20वीं सदी का जो गोलक और एक बूंद सहसा उछली का एक अंश है। ठीक है, ये जो एक बूंद सहसा उछली जो इनका यात्रा वृत्तांत है, इसका एक अंश इसको कहेंगे हम 20वीं सदी का गोलक को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो हमें यह पता ही है, यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं तो यात्रा साहित्य ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? अज्ञे की। एक बूंद सहसा उछली किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। एक बूंद सहसा उछली रचना किसकी है? रचना विधा पूछा है। आप यहाँ क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। रचना विधा क्या है? रचना विधा पूछ रहे हैं तो यात्रा व्रत। क्या है रचना विधा? यात्रा व्रत। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो अज्ञे जी के द्वारा। रामकृष्ण बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? किसकी? रामकृष्ण बेनीपुरी की। ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्रा, सी पैरों में पंख बांधकर, या डी मेरी यूरोप यात्रा। तो आंसर है इसका पैरों में पंख बांधकर। उड़ते चलो भी इन्हीं की यात्रा वृत्तांत है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम इसका। रामकृष्ण बेनीपुरी ने 1952 में पैरों में पंख बांधकर अपनी यात्रा व्रत लिखा है। उनकी दूसरी यात्रा व्रत है उड़ते चलो, अभी हम बता चुके हैं, 1954 में प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं यहाँ पे, आखिरी चट्टान की रचनाकार कौन है? तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश की बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है ये। ऐसे याद रखिए, आप यात्रा करते करते आप आखिरी चट्टान में पहुँच गए हैं ऐसे, तो याद रहेगा आखिरी चट्टान जो है ये यात्रा वृत्तांत और है किसका? मोहन राकेश का, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। तो आपको याद रखना, जो आखिरी चट्टान पर पहुँचोगे तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो इसलिए ये हो गया ज्ञानपीठ। 1952 से लेकर 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। तो आपको याद रखना चाहिए 1952-53 से लेकर मोहन राकेश कहाँ से कहाँ गए थे? गोवा से कन्याकुमारी गए थे। इस यात्रा से लौटते हुए यह लिख डाली थी। अमृत राय की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। साहित्य में संयुक्त मोर्चा अमृत राय की, सुबह रंग किसके हैं? अमृत राय के, लाल धरती किसकी है? अमृत राय की, नई समीक्षा अमृत राय की, नागफनी का देश किसका है? नागफनी के देश में कौन रहेगा? अमृत राय रहेंगे। हाथी के दांत किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी रिसेंटली किसी पेपर में ही आई थी हाथी के दांत। आई थिंक ये आई थी DSSB दिल्ली में, DSSB के एग्ज़ाम जो होता है उसमें आई थी हाथी के दांत। तो ये अमृत राय की कृति है। अग्निशिखा अमृत राय की, फांसी के तख्ते से कौन उतरेंगे? तो अमृत राय उतरेंगे। कस्बे का एक दिन, कस्बे का एक आदमी किसकी है? कमलेश्वर की। और कस्बे का एक दिन किसकी है? अमृत राय की, एक दिन अमृत राय की। और सुबह के रंग अमृत राय की, गीली मिट्टी अमृत राय की, कटघरे जंगल अमृत राय के, सहचिंतन अमृत राय, भटियाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी कहीं किसी एग्जाम में आई है। और बतरस एंड चतुरंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारंग और धुआं। तो अमृत राय जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार दोबारा इसको पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा गद्य काव्य एवं व्यंग्य, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।